दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत का महीना शुरू हो चुका है और इस चैत के महीने का जो पहला सोमवार है, दोस्तों वो महीने की पहली तारीख मतलब कि 1 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि किसी महीने की पहली तारीख सोमवार की हो और वह महीना चैत्र का महीना हो, तो भाई ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस चैत्र महीने में आने वाले इस पहले सोमवार को बिल्कुल भी आपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अप्रैल महीने के पहले दिन मतलब पहले सोमवार को 1 अप्रैल 2024 के दिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक तारीख आपके पूरे महीने भर का आशीर्वाद आपको दिला देगी भगवान शिव जी का। इसलिए आप लोगों को इस मौके को आपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय करने का आपके पास एक बहुत ही बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी, साथ में ही जो भी जीवन में दुख और परेशानी चल रही होंगी वह भी दूर होंगी। तो एक बार आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा और आप अपने घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस 5 दीपक वाले उपाय को इस चैत्र माह के पहले सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, पहली चीज ये वाला जो उपाय है ना, 5 दीपक वाला, ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही करें, है ना। घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो भाई इसलिए घर की जो माताएं बहनें होंगी उन लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय इस चैत्र मास के पहले सोमवार के दिन करना चाहिए। किस समय करना है, आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो दीपक है वो हमेशा प्रदोष काल या रात्रि के समय ही जलाया जाता है ना। उसी तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय किस समय होगा, शाम के समय प्रदोष काल में होगा। अब शाम का समय प्रदोष काल में भी लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये टाइम किस समय से लेकर किस समय तक का है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो समय होता है प्रदोष काल का और चैत्र माह के पहले सोमवार का, जो मतलब प्रदोष काल का शाम का समय है, वह लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय रहेगा, है ना। इस बीच में आप इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या होता है, कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है, कोई अपने काम पर जाता है, तो आने में थोड़ी देर हो जाती है। भाई उनके लिए ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो, ठीक है। 8 बजे के बाद मत करना, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो चलेगा, है ना। अब दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना, हम आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो इसमें 5 दीपक की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अब दोस्तों ये 5 दीपक हैं, ये 5 दीपक कैसे बनेंगे, किस चीज़ के बनेंगे और हमें कैसे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 दीपक वाला जो उपाय है ना, ये जो आप दीपक तैयार करोगे ये विशेष रूप से आप आटे के दीपक तैयार करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर चाहते हो तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो, पर जो मिट्टी के दीपक आप लोग लोगे 5 दीपक, वो नए होने चाहिए, जो कि इस समय भी सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप चाहते हो तो सही भी कि भाई आप 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। अब जो आप 5 आटे के दीपक तैयार करोगे, है ना, उन 5 आटे के दीपों को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो आटा इस समय 5 दीपक वाले मतलब 5 दीपक को तैयार करने के लिए उपयोग करोगे, उस आटे के अंदर आप कुछ चीज़ों को नहीं मिलाएंगे, नमक वगैरह कुछ चीज़ नहीं मिलाना है। आपको मात्र सादा आटा लेना है, उसको गूँथ लेना है, पानी डालकर गूँथ लेना है और फिर उसको क्या करना है, 5 दीपक मीडियम साइज़ के बनाने हैं। ना छोटे बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं, मीडियम साइज़ के 5 आपको जो है दीपक तैयार करके अच्छे रख लेना है।
5 आप लोग जैसे ही आटे की दीपक तैयार करके रख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो 5 आटे के दीपक हैं, ये आप लोगों को उपाय करने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रख लेने हैं, है ना। क्योंकि जब एकदम से उपाय करने का समय आएगा तो आप जल्दबाजी में उपाय करोगे, ठीक है। तो कुछ समय पहले ही ये 5 आटे के दीपक बनाकर तैयार करना, क्योंकि उपाय को करने में समय लगता है, उपाय को करने की तैयारी में भी समय लगता है विशेष रूप से, है ना। तो भाई जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले से ही आपने ये 5 दीपक बना करके उपाय तैयार कर लेना है। देखो ये उपाय कर रहे हैं, उसी को आपने हाथों से ये 5 आटे के दीपक बनाने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि उपाय तो आप कर रहे हैं, आपने ये 5 आटे के दीपक किसी और से बनवा रहे हैं। नहीं, माताएं बहनें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, वो अगर इस उपाय को कर रही हैं, आपने घर की सुख शांति के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, या किसी की रोग और बीमारी के लिए, किसी की दुख और परेशानी के लिए, तो भाई उनको आपने हाथ से ये 5 दीपक बनाने होंगे आटे के, ठीक है। जैसे आप लोगों के ये 5 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं, तो भाई फिर आपको इन दीपकों को क्या करना है, आपने किसी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना है, क्योंकि इन 5 दीपकों को आप हमें में रख कर तो नहीं कहीं बाहर लेकर नहीं जाओगे। तो इसलिए पूजन वाली थाली में या किसी कटोरी में, प्लेट में, जिसमें ये 5 दीपक बन जाए, उसमें पहले से ही आप लोग जो है 5 आटे के दीपक तैयार करके इनको रख लेना, है ना। तो जैसे ही आप लोग ये 5 आटे के दीपक रख लेते हैं, आपने उस पूजन वाली थाली के अंदर, प्लेट के अंदर, इसके बाद में क्या करना है, क्या हमें सिर्फ दीपक तैयार करके लेकर जाना है। तो देखो आपने सिर्फ 5 आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं, इसके बाद में आपको इन दीपकों को तैयार भी तो करना है। किससे तैयार करोगे, सबसे पहले इसके अंदर जो बाती डलेगी, कौन सी डलेगी, मतलब कौन सी बाती लगाओगे, वो लगाओगे आप गोल बाती, क्योंकि उपाय हम भगवान शिव जी का कर रहे हैं, सोमवार के दिन कर रहे हैं, चैत माह के सबसे पहले सोमवार भगवान शिव जी के लिए कर रहे हैं। तो भाई शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती लगाई जाती है, तो हम वह गोल बाती का ही इस 5 आटे के दीपक के अंदर प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों जो गोल बाती है ना, वो गोल बाती आप कोशिश करना आपने घर में ही आपने हाथ से बनाओ। कोई भी उपाय करोगे ना, कभी भी तो कोशिश किया करो कि आपने हाथ से उसकी सारी सामग्री तैयार करो, है ना। कई सारे लोग बाजार से लाई हुई गोल बाती भी जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आपने घर में रुई लगाकर आपने ही हाथों से गोल बाती का जो है आप निर्माण किया करो, मतलब बनाया करो, फिर दीपक के अंदर रखा करो। ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ना, क्योंकि इस तरीके से जो है करने से आपको उपाय का ज़्यादा फल मिलता है। तो आप भी गोल बाती बनाएं, 5 गोल बत्ती बनाकर एक एक बत्ती 5 दीपकों के अंदर रख लेना, है ना। तो जैसे ही जो है एक गोल बत्ती पांचों दीपक के अंदर रख लेते हैं, उसके बाद में बारी आती है इन 5 दीपकों के अंदर हमें क्या डालना है, कौन सा तेल डालना है, क्या चीज़ डालना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें विशेष रूप से और मुख्य रूप से, आपको इन पांचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। और बिल्कुल फूल डालना है, ऐसा ना हो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप डालो, मतलब इतना ज़्यादा कि वो दीपक कुछ देर तक जल सके, है ना। अपनी हिसाब से डाल देना, है ना। आप लोग तो भाई आपको सिर्फ सिर्फ आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि बाजार का जो मिलावटी घी होता है या पैकेट वाला जो घी होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने 5 दीपक के अंदर कोई भी मिलावटी घी या पैकेट वाला घी या बाहर का लाया हुआ घी डालोगे, तो भाई उपाय फिर से सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा बोलते हैं कि
आपने घर में थोड़ा-सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्योंकि भगवान शिव जी को शुद्ध देसी गाय का घी ही चढ़ता है और उनके पूजन कार्यों में वही इस्तेमाल होता है। इस उपायों में भी शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल होगा, ठीक है? इसलिए हमेशा अपने घर पर जो है शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर रखा करो। तो भाई आपको 5 दीपक के अंदर थोड़ा-थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। इतना डालना है कि मतलब वो दीपक जो है कुछ देर तक जल सके और दीपक आराम से जलता रहे, है ना? तो भाई थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही पाँचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। और अब भाई आपके पास 5 दीपक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, है ना? 5 दीपक जैसे ही आप लोगों के बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप जैसे ही चैत्र माह के पहले सोमवार मतलब कि किस दिन 1 अप्रैल 2024 के दिन शाम के समय प्रदोष काल आता है। भाई उस समय आप लोगों को ये उपाय करना है। इसी समय में ये वाला उपाय होगा, बस ध्यान रखना। रात 8 बजे से पहले भी कर लेना, आपको उपाय बिल्कुल अच्छे तरीके से काम ज़रूर करेगा, है ना? अब देखो यहाँ पर हमने 5 दीपक बनाया है, तो भी ये उपाय कर रहे हैं। विशेष रूप से माताएं बहनें से ये थाली को तैयार करके पूरा तैयार करके रख लें और फिर इस थाली को लेकर अपने घर से निकले, है ना? अब देखिए 5 दीपक हमने तैयार किए हैं, तो सीधी सी बात है, इन दीपकों में हमें 5 जगहों पर जलाना होगा। अब ये 5 जगह कौन सी होगी वो आपको हम बताते हैं। देखिए 5 दीपक आपने तैयार किए, तो ये 5 दीपक अलग-अलग जगह पर लगेंगे, मतलब ये हर दीपक अलग-अलग जगह पर लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, है ना? तो ये पाँचों दीपक अब आपके बनकर तैयार हैं। तो आप जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है, उपाय को करने का समय होता है, तो भाई आप लोगों को अपने घर से निकलना है। इन दीपकों 5 दीपकों को लेकर थाली में, प्लेट में, पूजन वाली थाली में आपने इन 5 दीपकों को रखा हुआ है। पर दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और रखना है, ध्यान रखना है कि आप इन दीपकों को जहाँ पर भी रखोगे, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। जहाँ पर हम दीपक रखते हैं उसके नीचे पहले या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखते हैं या चावल के दाने रखते हैं। तो अगर आप से हो सके कोशिश करना आपने साथ में कुछ चावल के दाने रख लेने या फूल की पंखुड़ियाँ रखना। जहाँ पर भी आप ये उपाय करोगे वहाँ पर पहले थोड़ा-सा चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखना, उसके बाद फिर ऊपर से ये वाला दीपक रख देना, ठीक है? खाली ज़मीन पर ऐसा दीपक मत रखना। उसके साथ में दोस्तों आपको अपने घर से लाई हुई माचिस भी उपयोग में लेना है। किसी और की माचिस इस्तेमाल नहीं करना है, किसी जिसकी आप माचिस इस्तेमाल करोगे उसको भी इस उपाय का करने का फल मिल जाएगा। आपने उपाय किया, फल उसको मिल जाए, क्योंकि आपने उसकी माचिस इस्तेमाल की है। आपने घर से ही माचिस लेकर जाना उपाय को करने के लिए। तो 5 दीपक हैं, 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक जलेगा इस दिन को लेकर सबसे पहला जगह है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। अपने घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, भगवान शिव जी के शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करना है, उनके बाद धूप दीप देना है। उसके बाद में आपको जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आने के बाद अपनी उस पूजन की थाली में से अभी दीपक को उठाना नहीं, मात्र अपनी माचिस उठाना है। माचिस से अपना वह पहला दीपक जला लेना है जो है आप भगवान शिव जी के मंदिर में रखने वाले हैं। वही थाली के अंदर आप लोगों को अपना वह दीपक जलाना है, ठीक है? जैसे ही आप लोग अपनी थाली के अंदर ही अपना वह दीपक जला लेते हो, उसके बाद में आपको उस दीपक को उठाना है और भगवान शिव जी की आरती उतारनी है। हो तो आप उतार सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भाई दीपक जलाकर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आरती उतार कर रख देना, विशेष रूप से आरती उतार कर रख देना।